नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आउट ऑफ द बुक्स है, कुछ अलग चीज़ है, लेकिन आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, उस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो चंद बरदाई की लिखी हुई बुक पृथ्वीराज रासो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन को दर्शाती हुई बुक है। पृथ्वीराज रासो रासो पृथ्वीराज तो समझ में आ गया, रासो क्या होता है? रासो मतलब किसी राजा की जीवन शैली या जीवन को दर्शाता हुआ एक एक ग्रंथ, उसको कहते हैं रासो। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कैसे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई थी? पृथ्वीराज चौहान कैसे मरे थे? पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान किससे शादी करना चाहते थे? पृथ्वीराज चौहान के खास दोस्त चंद्रबरदाई का क्या किरदार था? वो सारी चीजों के बारे में इस बुक में चंद्रबरदाई ने खुद ने जिक्र किया है उस चीज का। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 यानी 1166 गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज 3 या तो राय पिथोरा के नाम से भी जानते थे। पृथ्वीराज चौहान अपना खास दोस्त जो चंद्रबरदाई थे उनके साथ एक खास प्रकार की खास विशिष्ट चीज जो करते थे, स्किल उनके पास हुआ करती थी। वो स्किल हुआ करती थी शब्द भेदी बाण चलाते थे। ऐसा कहते हैं कि चंद्रबरदाई जो है, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अपनी आंखों पे पट्टी लगाते थे और चंद्रबरदाई पीछे से ब्रिज भाषा में कमांड दिया करते थे और जैसे ही कमांड सुनते थे पृथ्वीराज चौहान उस जगह पे अपना निशाना लगाते थे। आंखों पे पट्टी हुआ करती थी, तो ये चीज अपने आप में विशिष्ट हुआ करती थी। ये चीज आगे उनको शायद काम भी आएगी, आई डोंट नो, कुछ ऐसा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। पृथ्वीराज चौहान एक लड़की के प्यार में, लड़की उनको बहुत अच्छी लगती थी। लड़की का नाम था महारानी संयुक्ता के प्यार में थे। संयुक्ता राजा जयचंद की बेटी थी। राजा जयचंद उस वक्त पे कन्नौज के राजा हुआ करते थे। देखिए फोटो दी हुई है इधर। कन्नौज के राजा जयचंद को ये चीज पता लगी कि पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता एक दूसरे के प्यार में है, तो राजा जयचंद को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा दिया और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और वो चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान की शादी उनकी बेटी के साथ ना हो। पृथ्वीराज चौहान को ये चीज पता हुई तो उसी दिन वो वहां पे पहुंचे और संयुक्ता को लेकर के भाग गए। स्वयंवर के दिन राजा जयचंद उनके दुश्मन हो गए। राजा जयचंद चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी लड़ाई हो। उसी वक्त पैरेलली 1191 एडी 1191 में बैटल ऑफ तराई की लड़ाई हुई थी मोहम्मद घोरी के साथ। अफगानिस्तान के बहुत बड़े रूलर थे, वहाँ के राजा थे। उस लड़ाई में मोहम्मद घोरी हार गए, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। मोहम्मद घोरी ने उनके पास माफी मांगी, एक प्रकार से दया याचना की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इंसानियत दिखाते हुए इंसानियत के नाते उन्होंने मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया। 1192 में लड़ाई फिर से हुई। बैटल ऑफ तराई के मैदानों में फिर से लड़ाई हुई। उसी तराई के मैदानों में इस बार राजा जयचंद भी थे। राजा जयचंद जो पहले दुश्मन थे और दूसरे दुश्मन थे मोहम्मद घोरी और राजा जयचंद ने हाथ मिला लिए। दोनों के अपने अपने कारण थे, मैंने कारण समझा दिए ऑलरेडी। ऐसा होता है ना, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते, तो यही थियरी यहाँ पे अप्लाई होती है। मोहम्मद घोरी और राजा जयचंद दोनों ने हाथ मिला लिए। मोहम्मद घोरी और राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान हार गए और पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके मोहम्मद घोरी ले गए। पीछे ऐसा माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं कि संयुक्ता जो है वो पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद उन्होंने जौहर कहते हैं। जौहर मतलब ये होता है कि वो खुद अपने एक टाइप का सुसाइड,
अपने आप को मार देते हैं। खुद ही अपने आप को मार दिया और पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 साल की उम्र में राजा बने थे और मात्र 26 साल की उम्र में वो उनकी मृत्यु हो गई। 1166 में वो जो थे उनकी जन्म हुआ था और 1192 में उनकी मृत्यु हो गई। 26 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। अब वो कैप्चर तो हो गए, वो ऊँट को पकड़ के लेकर के गए। तो अब चंद्रवरदाई का किरदार बहुत इसमें खास है। चंद्रवरदाई ने जो किरदार निभाया अपने दोस्त के लिए, अपने जिगरी जान को बचाने के लिए, वो बहुत ही जबरदस्त किरदार है। चंद्रवरदाई वहाँ पे पहुंचे और चंद्रवरदाई अपनी कला दिखाते रहे। कहते हैं ना 3 ग्लास होते हैं, जैसे 3 ग्लास रखते हैं, 1 2 3 ग्लास, और एक ग्लास के नीचे कुछ छिपाते हैं और ऐसे ऐसे करते रहते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखो कुछ भी नहीं है इधर। तो लोगों को अपनी कर्तव्यों से हैरान करते थे। लोग भी उनके कर्तव्यों के देख के ऐसा लगता था कि कोई ये जादूगर है, कोई बड़ा संत महात्मा है, कोई आया है कहीं से। अफगानिस्तान के लोग वहाँ पे बहुत अंधश्रद्धालु हुआ करते थे। तो उनको लगा कि कोई बड़े संत महात्मा आए हैं विशिष्ट। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी थी। तो धीरे धीरे उन्होंने ये भी अफवाह फैलानी शुरू की, रूमर फैलानी शुरू की चंद्रवरदाई ने, कि मैं अपनी कला से, अपने ध्यान से सूरज को भी ढक सकता हूँ। आई कैन हाइड द सन। तो ये चीज़ मोहम्मद घोरी को पता लगी। मोहम्मद घोरी ने बताया कि हम भी ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे। और चंद्रवरदाई तो वही चाहते थे कि वो मोहम्मद घोरी से मिले और मोहम्मद घोरी के दिल में जगह बनाए। कुछ ऐसे भी हिस्टोरियन कहते हैं कि मोहम्मद घोरी के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी थी चंद्रवरदाई ने और बहुत तारीफ करती हुई बातें भी लिखी थी ताकि वो मोहम्मद घोरी के पास पहुंच सके। एनीवे, तो चंद्रवरदाई और कुछ नहीं, चंद्रवरदाई एक इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लगा लिया था। उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन लगाया था कि सूरज को ग्रहण कब लगने वाला है। वो घड़ी आ गई, ध्यान में बैठ गए। मोहम्मद घोरी बैठे थे और वो घड़ी आ गई, सूरज ढक गया, सूरज को ग्रहण लग गया, सूरज को ढक दिया। मोहम्मद घोरी को लगा अरे वाह, ये तो जबरदस्त इंसान है। अपनी कला से, अपने ध्यान से ये कोई सच में कोई बड़े महान पुरुष हैं। इन महान पुरुष का ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने कोर्ट में बुलाया विशिष्ट मेहमान के रूप में और वो उनके कोर्ट में बैठे और उनकी नज़र तो, उनकी आंखें तो अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। वो ढूंढ रहे थे अपने दोस्त को। तो वो जेल के पास जा रहे थे एक दिन। उनको पता था कि जेल में होंगे उनके दोस्त। तो जेल में जा रहे थे, जेल के पास से जा रहे थे तो अचानक से क्या देखा, पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के पांव पकड़ लिए और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के सामने और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के सामने देखा। चंद्रवरदाई ने देखा तो पता चला उसके प्यारे दोस्त की आंखें नोच ली गई है। अब वो नहीं देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान अंधे हो चुके हैं। उन्होंने वहां से बाहर निकलने का एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि एक प्लान बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ से वहां निकल सकते हैं। षड्यंत्र बनाया और वो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई जो थे वो मोहम्मद घोरी के पास गए। मुझे आपके यहाँ लोगों की कला देखनी है, लोग कैसे तीर चलाते हैं मुझे वो देखना है, लोगों की आर्चरी की स्किल देखनी है। तो सबकी स्किल देखी और सब जैसे भी टर्न आती थी सब अपनी कलाबाजी दिखाते थे। चंद्रवरदाई कुछ इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे और मोहम्मद घोरी को लगा कि इतने अच्छे सारे आर्चर्स हैं हमारे यहाँ पे, तीर के निशाने लगाने वाले हैं, तो भी चंद्रवरदाई खुश क्यों नहीं हो रहे हैं। उल्टा चंद्रवरदाई ऐसे ही खड़े हुए हैं सीधे, कुछ भी एक्सप्रेशन के बिना। तो चंद्रवरदाई ने कहा मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आपके यहाँ पे जेल में कोई पृथ्वीराज चौहान करके है। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे निशाने लगाते हैं, तो मुझे उनकी कला देखनी है। विशिष्ट मेहमान है, उनकी बात माननी पड़ेगी। और दूसरा, मोहम्मद घोरी ने शायद ये सोचा होगा कि एक अंधा इंसान क्या कर लेगा, चलो ना जाने दो, बुला लेते हैं, बुलाओ पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया, वही निशाना आया। वो निशाना जैसे लगाना शुरू किया, वो घड़ी आ गई जब वो अपने बचपन में जो एक विद्या उन्होंने सीखी थी, जो एक कला उन्होंने सीखी थी, शब्द भेदी बाण, पीछे से ब्रिज भाषा में कमांड देना शुरू किया। चंद्रवरदाई ने कमांड दिया और वो कमांड का निशाना, ऐसा माना जाता है कि 7 से 8 फ्लोर ऊपर हुआ बैठे थे मोहम्मद घोरी, थोड़ा अपनी हाइट से, ह्यूमन हाइट से थोड़ा ज़्यादा ऊपर बैठे थे। और सीधा वो तीर लगाया और तीर सीधा चेस्ट पे लगा और मोहम्मद घोरी, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद घोरी की वहाँ पे मृत्यु हो गई।
तो ये बुक के बारे में चंद आगे ऐसे लिखते हैं। चंद तो हालांकि अपनी बुक अपने बेटे को देकर के आए थे कि आगे की स्टोरी जो भी तुम्हें पता लगे वो उस बुक में लिख देना। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद और पृथ्वीराज चौहान को जेल में डाल दिया गया और मोहम्मद घोरी के सोल्जर्स से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे को मार दिया जेल में। तो ये स्टोरी यहाँ तक रखते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि रिसोर्सफुल है, आपको ऐसा लगेगा कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर इंक्रीजिंग योर नॉलेज ऑल्सो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैक्सिमम करें।